नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। आरा में अपराधी इन दिनों बेखौफ हो गए हैं। कभी डीजे की धुन पर तमंचे के साथ डिस्को करते वीडियो वायरल होता है, तो कभी गली मोहल्लों में मारपीट करते हुए अपराधी पकड़े जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। आरा में अपराधी बेलगाम, पुलिस का नहीं रहा इकबाल। हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। आरा में कोरोना काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां बीते कई दिनों से शादियों में खुलेआम बारबालाओं का नाच और अवैध हथियार के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं अब आरा शहर के नगर थाना इलाके में शराब पीकर मारपीट और हथियार लहराने का नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रविवार का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 युवकों को भीड़ पकड़कर पीट रही है। एक आरोपी के पास में पिस्टल भी दिख रहा है, वहीं दूसरे आरोपी को भी कुछ युवक पकड़े हुए हैं। वहीं आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ की चंगुल से दोनों आरोपियों को छुड़ाकर थाने ले गई। वायरल वीडियो आरा टाउन थाना क्षेत्र के तरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। दोनों आरोपी आरिफ आलम इब्राहिम और साजन कुमार तरी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जो उसी मोहल्ले के एक युवक के साथ नशे में धुत होकर मारपीट करने के लिए अवैध हथियार के साथ गए हुए थे। तभी तरी मोहल्ले के लोगों ने दोनों को धर दबोचा और जमकर पिटाई कर दी और आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल को भी छीन लिया। फिलहाल टाउन थाने की पुलिस गिरफ्तार दोनों युवकों पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार दोनों युवकों के परिजनों ने टाउन थाने में अपने लड़के को बेगुनाह बताते हुए गलत नियत से फंसाने का आवेदन भी दिया है। अब सवाल ये है, भीड़ को पीटने का हक किसने दिया? लोगों ने समय पर पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? क्या सच में दोनों आरोपी मारपीट करने आए थे? क्या पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करेगी? न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। शासन से लेकर प्रशासन तक के लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुंगेर में हथियार तस्कर तबाही का सामान खपाने में जुटे हैं, लेकिन पुलिस ने समय रहते अपराधियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। तबाही के सामान का जखीरा बरामद। बिहार की राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित मुंगेर एक बार फिर अवैध हथियारों की वजह से चर्चा में है। ये शहर अपनी हाथों की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ हथियारों की मंडी सस्ती है, हर वो अपराधी इसका खरीदार होता है। यहाँ मौत के सामान का सौदा होता है। यहाँ के हथियार से देश के कोने कोने में दहशत फैलाया जाता है, जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। आज पूरा देश और प्रशासनिक महकमा कोरोना से जंग लड़ रहा है, लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मुंगेर में हथियार तस्कर लॉकडाउन की सख्ती में भी पुलिस को चुनौती देते हुए हथियारों की खेप खपाने में जुटे हैं।
लेकिन पुलिस ने तस्करों के नापाक मंसूबों को समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस कस्टडी में खड़े तस्कर और टेबल पर बिखरा पड़ा तबाही का सामान इस बात की तस्दीक कर रहा है। बरियारपुर थाना के पुलिस को खबर मिली थी घोरघट बेली ब्रिज के समीप NH80 पर ब्लू रंग के अपाची बाइक पर सवार एक 19 वर्षीय लड़का हथियारों की खेप लेकर निकला है। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और उस वक्त जगह पर पहुंचकर दोनों तस्करों को धर दबोचा। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 8 अवैध अर्धनिर्मित पिस्टल, 8 लोहे के पिस्टल का बैरल, 8 पीस गोल स्प्रिंग, 8 पीस चौड़ा स्प्रिंग, 2 मोबाइल बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर बरियारपुर थाना अंतर्गत घोरघट पुल के पास SHO बरियारपुर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग किया जा रहा था। उस चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल से कोई अपराधी आ रहा है जिसके डिक्की में पिस्टल है। इस सूचना पर चेकिंग लगाया गया था। चेकिंग के दौरान मोहम्मद अकील हाजी सुभान कोतवाली थाना को रोक करके चेक किया गया। चेक करने पर उनके पास से 8 अर्धनिर्मित पिस्टल मिला। पुलिस ने जब गिरफ्तार अकील अंसारी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मुबारक चक निवासी मोहम्मद जफर उर्फ मिट्ठू के गैरेज पर छापेमारी की, जहां से पुलिस को 7 पीस लोहे का अर्धनिर्मित पिस्टल, 3 पीस गोल स्प्रिंग, 7 पीस चौड़ा स्प्रिंग, 7 पीस लोहे के पिस्टल का बैरल, 3 पीस लोहे की छेनी, 1 पीस लोहे का पेचकस और 1 मोबाइल मिला है। उनके निशानदेही पर मुबारक चक से और एक मोहम्मद जफर के यहाँ से 7 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुआ। कुछ पता चल पाया कि कहाँ ले जाया था ये कहीं कुछ? ये लोग अभी तैयार नहीं किए थे, चूँकि इसका पार्ट्स और कहीं से लेना था। इसमें पूछताछ जारी है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से ये लेते थे और कहाँ उसका पूर्ण रूप से तैयारी होती है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब दोनों के लिंक खंगालने में जुटी हुई है ताकि इनके आका तक पहुंचा जा सके और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन जरा सोचिए, ये हथियार अपराधियों तक पहुंच जाता तो कोहराम मच जाता, धरती खून से लहूलुहान हो जाती। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। खबर पूर्णिया से है, जहां जिले के सदर थाना पुलिस और STF की टीम ने 0 माइल से एक हथियार तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हथियार तस्कर के पास 2 रेगुलर बंदूक और 6 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तस्कर मोहम्मद आलम ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह भागलपुर से बंदूक लेकर बंगाल के पांजीपाड़ा जा रहा था। आपको बता दें, पांजीपाड़ा पश्चिम बंगाल की यही वो जगह है जहां किशनगंज के थानेदार अश्विनी कुमार सिंह की अपराधियों ने बॉलिंचिंग में हत्या कर दी थी। मोहम्मद आलम ने बताया कि वह पिछले 3 साल से हथियार की तस्करी कर रहा है। उसके साथ एक और व्यक्ति है जो साथ में काम करता है। उसने बताया कि वो भागलपुर से 40,000 में बंदूक खरीदा है और पंजीपाड़ा में उसे 50,000 में बेचता है। बरामद दोनों बंदूक मुंगेर मेड है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है और उसके कॉन्टैक्ट को खंगाल रही है। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं? 2-3 साल से कर रहे हैं। कभी पुलिस नहीं पकड़ा था आपको? कैसे लाते हैं हथियार वहाँ से? गाड़ी में गाड़ी चेकिंग नहीं होती है। कहाँ ले जा रहे थे हथियार को? किशनगंज पांजीपाड़ा। इसमें क्या आप लोग जो लाते हैं तो डर नहीं लगता पुलिस का आप लोग को? कितने लोग आपके साथ शामिल हैं इसमें? 2 आदमी थे। 2 आदमी हैं। और भी लोग हैं। कहाँ बेचते हैं ये हथियार को आप? पांजीपाड़ा में बेचते हैं।
वहीं बांका से हत्या का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मृतक लड़के के परिवार ने आरोपी की बेटी से शादी करने से मना किया तो उसे लड़की के परिजनों ने मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बांका में बदमाश बेलगाम, शादी से मना किया तो मार दिया। दादी की श्राद्ध में पोते की हत्या। बांका से एक अजीबोगरीब सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक परिवार अभी गम के साए से उबरा भी नहीं था कि अचानक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस गम से निकलने की कोशिश की जा रही थी, उसी मातमी सन्नाटे में फिर से डूब गया। ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही हैं। स्ट्रेचर पर मौत की आगोश में सोया जवान बेटा और उसकी मौत पर रोती बिलखती माँ। पंखा झेलते परिजन इस उम्मीद में है कि उसका लाल अभी जिंदा है, अस्पताल में है, ठीक हो जाएगा, जो कि अब मुमकिन नहीं है। उसकी सांसें थम गई हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जिले के अमरपुर थाना के महोता गांव में मृतक राजकुमार मंडल के दादी का श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान गांव का ही गगन मंडल नामक युवक अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और मृतक के सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद वो घायल हो गया। परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला हमारा चाची का श्राद्ध हो रहा था जी। अभी भोज भात करा है, पूरे गांव खाना खिला रहा था। ये जो है बुनिया बांट रहा था और वो पीछे से जो है ना ईंट लेकर के। कौन मारा? ये गगन मंडल। और कौन था? कमेश्वर मंडल। बताया जा रहा है कि आरोपी गगन मंडल अपनी लड़की की शादी मृतक के साथ करना चाहता था, जिसका मृतक राजकुमार मंडल और उसका पूरा परिवार विरोध कर रहा था। 1 साल पहले से दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था। तब आरोपी ने राजकुमार मंडल का अपहरण कर लिया था और मृतक के पिता को शादी करने के लिए धमकाया भी था। उस दौरान भी बात नहीं बनी, तभी से गगन मंडल गुस्से में था। मारपीट का कारण ये पहले कुछ हुआ था, करीब साल भर पहले। उसके पास एक वो लड़की है, वो लड़की से कह रहा था वो शादी करने के लिए। हमने बोला गांव में शादी नहीं करेंगे। सुबह 2 बजे रात में हमारे लड़का को जबरदस्ती उठा लिया उसने। हम एकल्ला पहाड़ पे रहते हैं गांव के ओर में। 5-7 छुड़ा करके घुस गया रात में। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार खौफ में है। इधर पुलिस भी मामला दर्ज कर फरार आरोपी गगन मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। कटिहार में एक बार फिर शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। शराबबंदी कानून के लागू होने के बावजूद माफिया शराब की तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिससे प्रशासन के लिए तस्कर मुसीबत का सबब बने हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। तस्करी का नायाब तरीका देखिए। आलू प्याज की खेप में शराब देखिए। तस्कर डाल डाल तो पुलिस पात पात। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद कटिहार में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए माफिया शराब की तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। शराब की तस्करी का तरीका भी ऐसा कि कोई भी देखकर दंग रह जाएगा। पुलिस ने शराब तस्करी के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। थानाध्यक्ष कदवा अपने थाना के सहानी शशि राय और सशस्त्र बल के साथ सुबह में पुलिस अधीक्षक महोदय कटिहार के दिशा निर्देश में और साहब को पिछले मीटिंग में कहा गया था, विशेषकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी CI SHO
स्वयं 4 बजे भोर से लेकर 11 बजे तक गतिशील रहेंगे, विशेष करके शराब की आवाजाही पर। इसकी सूचना पर थानाध्यक्ष स्वयं आज निकले हुए थे। एक उजला रंग के बोलेरो वाहन जो पश्चिम बंगाल की से आपका मीनापुर चौक सनौली होते हुए वहाँ पर भी मीनापुर चौक पर भी चौरा रहा था ड्यूटी में और फोर्स था, वहाँ से ओवरटेक करते हुए भागा सनौली में। इसकी थानाध्यक्ष भी निकले हुए थे थानाध्यक्ष द्वारा। वहीं कटिहार के बारसोई अनुमंडल के डीएसपी प्रेमनाथ ने बताया कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए बंगाल सीमा पर लगातार वाहनों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी के दौरान एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। शराब तस्कर बहुत ही शातिर तरीके से आलू प्याज की बोरी में छिपाकर विदेशी शराब का बड़ा जखीरा ले जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कटिहार के कदवा थाना पुलिस ने 60 पेटी विदेशी शराब को बरामद किया है। थानाध्यक्ष द्वारा तुरंत उसको घेराबंद किया गया, तो इस पर बौरा पुल के पास उसको रोके, चालक उतर के भाग गया और उस बोलेरो का सर्च किया गया तो आलू प्याज के बोरी ऊपर था और नीचे में आपको 60 कार्टून अंग्रेजी शराब था। इसका कुल मात्रा 540 लीटर हुआ, सब बरामद किया गया है और गाड़ी के मालिक और चालक के विरुद्ध FIR किया जा रहा है और उसे हर हालत में लोग गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल जिस तरह से प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, इससे यही साबित हो रहा है कि तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। हर नाके पर पुलिस ने अपना पहरा लगा दिया है और बॉर्डर से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि तस्करों की चालाकी नाकाम हो रही है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। खबर नालंदा से, जहां रहुई थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रहुई थाना क्षेत्र के धर्मसी बेघा निवासी कृष्णदेव प्रसाद को गांव के ही गोतिया ने गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों के बीच जमीन को लेकर पहले विवाद चल रहा था। उसी विवाद में गोलीबारी के इस वारदात को अंजाम दिया गया। इधर घटना के बाद घायल के पुत्र नीतीश कुमार ने बताया कि मेरे गोतिया ने 6 महीने पहले मुझे भी 4 गोलियां मारी थी, लेकिन जिसमें मैं बाल बचा हूं। शिकायत के बाद भी अभी तक पुलिस उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और आज फिर से एक बार मेरे पिता को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया है। कोई ऐसा नहीं, जमीन विवाद था, उसी में गोली मार रहा है। कितने लोगों को गोली मारा है? आज कितने लोगों को गोली मारा? आज मेरे पापा को गोली मारा। अच्छा। और कुछ दिन पहले मुझे मारा था 4 गोली, जो मैं कोई अस्पताल में भर्ती था। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। 6 महीने से पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगा। उसके घर पे तक गया नहीं है पुलिस। मोबाइल पुलिस का लोकेशन चेक कीजिए कि कभी जिंदगी में उसके घर पे गया है पुलिस। कौन की घटना है? धर्मसी बिघा, रहुई थाना का एक घटना है धर्मसी बिघा का। इनका नाम क्या है? कृष्णदेव प्रसाद। और घर आपका कहाँ हुआ? मेरा घर धर्मसी बिघा हुआ। मैं अपने मेरे पिताजी हुए। वो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। उल्टे झूठ मूठ का मुकदमा हम पे ही करती है। मैं घर पे नहीं था तो मुझे भी मार देता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।